बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इरम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मुल्तान में जो वाक़या पेश आया निश्तर अस्पताल मुल्तान में, वो इंतहाई इंसानियत सोज़ वाक़या है। ऐसा वाक़यात ना कभी इससे पहले हुए हैं दुनिया में और ना कभी इसके बाद होंगे। मरने का बाद जो भी आखिरी रसूमात होती हैं तदफीन के हवाले से, वो हर मज़हब, हर मुल्क और हर जगह पर होती हैं। और मुसलमान के हवाले से तो एक ख़ास जिसे कहते हैं ना कि अक़ीदत होती है कि उसको प्रॉपर तरीके से नहलाया जाता है, नेक मतलब कफ़न वग़ैरह ये वो सब फैमिली मेम्बर आते हैं और उसको एक अच्छे तरीके से दफनाया जाता है, दुआएं पढ़ी जाती हैं, सब कुछ किया जाता है। लेकिन वहाँ पे जो हुआ वो तो मुसलमान जानवरों के साथ भी नहीं करते। हमारे यहाँ तो कोई जानवर अगर उसकी डेथ हो जाती है तो हम तो उसको भी दफना देते हैं, उसको भी आराम से हम उठाते हैं, उठा के हम गड्ढा खोद के दफना देते हैं। सरेआम तो हम किसी जानवर को भी नहीं फेंकते। लेकिन इंसानों के साथ जो वहाँ पे हुआ, एक मुसलमान मुआशरे में, पाकिस्तान में, और ये जो हमारी इखलाकी रवायात और इक़्तिदार हैं, इन सब की जिसे कहते हैं ना कि बेहुरमती हुई है। एक इंसान की बेइज्जती और बेहुरमती हुई है जिसकी इजाज़त ना तो मज़हब देता है, ना कानून देता है, ना इखलाकी इक़्तिदार देती हैं। डॉक्टर्स जिनको हम मसीहा कहते हैं, फिर जब हम बात करते हैं तो हम गलत हो जाते हैं, हम रिपोर्टर्स गलत हो जाते हैं, क्योंकि वो तो डॉक्टर्स हैं, उनका फ्यूचर, उनकी मतलब एजुकेशन, उनकी पर्सनैलिटी पे बात आती है तो सबको बुरा लग जाता है। लेकिन जो वो करते हैं या जो उन्होंने किया है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि काबिल माफ़ी है ही नहीं। कत्ल, ज़िना, चोरी, डकैती, ऐसी वारदात तो हमने बहुत ज़्यादा देखी हैं। लेकिन एक मुर्दे के साथ, एक जो लाचार मुर्दा जो कुछ भी नहीं कर सकता, जो आपको कुछ कह नहीं सकता, जो शिकायत नहीं कर सकता, आपसे बोल नहीं सकता, लड़ नहीं सकता, उसको अब यूँ छत पे फेंक दें। यानी कि इंसान या गरीब जिसका कोई भी नहीं है, क्या उसको मरने के बाद भी चैन नहीं? क्या उसको मरने के बाद एक कब्र, एक कफन उसका हक नहीं? हम कौन से मुआशरे में रहते हैं? एक जाहिल या एक अनपढ़ या एक कोई गवार शख्स ऐसा करता तो शायद फिर भी कुछ मानने वाली बात थी कि हम समझते हैं कि उसको इन चीज़ों का इल्म नहीं था। लेकिन इंतहाई पढ़ा लिखा तबका, एक वेल ट्रेंड और वेल प्रोफेशनल, वेल एजुकेटेड, यानी कि हर हवाले से वेल सेटल्ड लोगों का इंसानों के साथ और इंसानी बॉडीज़ के साथ ये रवैया काबिले, अब क्या कह सकते हैं इसको, इसके ऊपर अल्फाज नहीं होते इंसान के पास कि उन्होंने जो किया गैर इंसानी सलूक से भी बढ़कर आपको इसको कुछ टर्म्स दे सकते हैं। जो उन्होंने किया वो ये था। आप मेरे पीछे वीडियोस देख सकते हैं। क्या वो इंसान नहीं थे? इंसान तो दूर की बात, क्या वो जानदार नहीं थे? इंसान का तो एक बहुत बड़ा रुतबा है, वो अशरफुल मखलूक़ात में से है। कायनात में जब पहला इंसान मरा, यानी कि अल्लाह ताला ने एक पहले इंसान को भी ना ऐसे नहीं छोड़ा था ज़मीन पे मरने के लिए कि ठीक है वो मर गया, उसको उठा के चील कवे खा जाए, कीड़े खा जाएं, गल सड़ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। पहले इंसान के मरने पे ही अल्लाह ताला ने उसके कफन दफन का तरीका इंसान को बता दिया था। लेकिन आज हज़ारों साल बाद इंसान और उसकी बॉडी के साथ क्या हुआ, इंतहाई शर्म की बात है, इंतहाई शर्म की बात है। और इसके पीछे किन लोगों का हाथ है? इतने बेहिस लोग कौन हो सकते हैं? मतलब मुल्क का या दुनिया का इंतहाई पढ़ा लिखा और समझदार तबका, जिन्होंने अपने हाथों से ये किया है। क्योंकि इंतज़ामिया अगर इन्वॉल्व ना हो तो किसी स्टाफ की या किसी आम बंदे की ज़रूरत नहीं होती ऐसा कोई स्टेप उठाने की। ये कोई दवाई नहीं थी कि किसी ने उठा के इधर से उधर रख दी, कोई बैंडेज नहीं थी हॉस्पिटल की कि जो गायब हो गई, कोई इंजेक्शंस या कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी कि जो स्टाफ ने या किसी भी छोटे लेवल के लोग बंदे ने कर ली और मतलब बात किसी को पता नहीं चली। ये इंसान की डेड बॉडीज़ का सवाल था। ये डेड बॉडीज़ उनके पास अमानत होती हैं, ये उनका सवाल था। अब दूसरी बात ये आती है कि जो उन्होंने मौक़िफ़ दिया कि ईदी वालों ने हमसे नहीं ली,
फैसल ईदी साहब ने इस बात को गलत साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने 111 मयतें जो हैं वो हमने दफन की हैं मुल्तान में, जिसमें से 35 मयतें निश्तर हॉस्पिटल की थी। पुलिस वालों का भी यही मौक़िफ़ था कि नहीं, हमें ऐसी कोई इत्तला नहीं मिली, हमें उन्होंने यही कहा कि जो है वो फैसल ईदी ने नहीं लिया और हमने इसको स्टडीज़ के लिए हमने यूज़ करना था, इसलिए हमने वो लाशें छत के ऊपर सुखाने के लिए रखी। क्या वो इंसान नहीं थे? भले वो मुजरिम सही, वो लावारिस सही, लेकिन याद रखिए कोई भी शख्स लावारिस नहीं होता, उसके पीछे कोई ना कोई होता है। ज़ाहिर इंसान है, वो खेत में तो नहीं पैदा हुआ ना कि उसका पीछे कोई भी नहीं है, माँ बाप फैमिली होती है। ये अलग बात है कि कुछ हादसात, कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि उनके लवाहिकीन को पता नहीं चल पाता और वो डेड बॉडीज़ नहीं रिसीव कर सकते, या उनको पता नहीं होता, वो बेचारे मारे मारे फिर रहे होते हैं। और आपने और ऊपर से ये देखें, ये आप वीडियोस देखें जो कि मैंने कुछ हद तक ब्लर भी की हैं, क्योंकि ये बहुत, जिसे कहते हैं ना कि दर्दनाक वाक़या है जिसको हर शख्स देख भी नहीं सकता, कि उन्होंने उनके ऊपर चादरें तक डालना गवारा नहीं की। देखें, अगर उनका जो मौक़िफ़ है कि हमने ना धूप में सुखाने के लिए रखी हैं, तो धूप में सुखाने के भी तो देखें, हम कोई घर में इवन मिर्ची या कोई सब्ज़ी भी सुखाते हैं ना, तो उसको भी प्रॉपर हम एक कपड़ा बिछा के उसको हम वॉश करके और फिर उसको रखते हैं, फिर एक टाइम से उठाते हैं और फिर वापस रखते हैं। वो तो फिर इंसान थे। यूँ छत पे ऐसे अपने फेंक दिया, ऐसे तो हम घर का कूड़ा नहीं फेंकते, जैसे आपने यूँ उनकी लाशें छत पे फेंक दी। और एक कमरा भरा पड़ा है, ये कोई एक लाश, 2 लाश या 3 लाशें नहीं हैं, एक ये देखिए आप मेरे पीछे, एक कमरा भरा पड़ा है जिसमें लोग मतलब किन हालात में हैं। अच्छा, तीसरी बात ये आती है कि आखिर उन्होंने इन लाशों का क्या करना था। देखें, अगर तो वो मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ करते तो वो ये लाशें बाकायदा तौर पर उनको दफनानी होती हैं और फिर कुछ टाइम पीरियड के बाद वो निकालते हैं और उनकी बॉन्ड्स इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन चूँकि अगर वो ये प्रोसेस करते तो ये प्रोसेस पुलिस के मतलब एक, उसे कहते हैं ना कि एक खाते में आ जाता है, क्योंकि जब भी आप किसी की भी कब्र कुशाई करते हैं या उसको मतलब इस तरह दफनाते हैं तो वो पुलिस का एक पूरा रिकॉर्ड होता है आपके पास। तो इस तरह वो कोई भी काला धंधा नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपना ये काला धंधा इसलिए किया, वो लाशें जो कि छत पर सरेआम फेंक दी, उसकी वजूहात ये थी कि उन्होंने इन लाशों को जो उनकी बॉन्ड्स हैं या जो उनकी फ़र्दर चीज़ें हैं वो आउट ऑफ कंट्री बहुत महंगे दामों सेल करनी थी। और जो कि वो इससे पहले हो सकता है कि वो कितने अरसे से कर रहे हों, ये तो किसी मेडिकल के स्टूडेंट ने ये वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पे डाल दी तो सबको पता चल गया, वरना न जाने ये कितने अरसे से ये धंधा चल रहा है। एक इंसानी स्मगलिंग और इंसानी बॉडी की भी स्मगलिंग, के मरने के बाद भी इतनी तजलील कि एक इंसान को, एक मुसलमान को मरने के बाद भी सुकून नहीं है, कि उसको एक कब्र, एक कफन का भी हक नहीं है। और उसके बाद इंसानियत सोच का ये वाक़या देखें कि उन्होंने इतना गवारा नहीं किया। कितने हॉस्पिटल में बेड होते हैं, कितने स्ट्रेचर होते हैं, कम से कम अगर आपने लाश को सुखाना है तो आप किसी स्ट्रेचर पे रख दें, किसी बेड पे रख दें, कुछ तो रखें ना, कि यूं फर्श पे लाशें पड़ी हैं जैसे मतलब कोई जानवर भी हम ऐसे नहीं फेंकते जैसे उन्होंने। और मसीहाओं ने, कोई आम इंसान नहीं, कोई नॉन मुस्लिम नहीं, मसीहाओं ने, डॉक्टर्स ने हमारे, और बहुत काबिल एहतराम और सीनियर डॉक्टर की ये हरकत थी। सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये उन्होंने किया और न जाने कब से ये धंधा चल रहा है। मेरी हुकूमत बाला से और आम आवाम की तरफ से भी ये अपील है कि उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए कि जिन्होंने मुर्दे को भी नहीं बख्शा, उसकी इतनी बेहुरमती की गई, इतना तजलील की गई उसकी कि नाकाबिले बर्दाश्त है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बंद करो, दूसरी वीडियो बनाओ।